अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है जिसका नाम है सेल साइकिल। चैप्टर नंबर 5 में 3 शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना ये आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारा ही चैप्टर समझने वाला है। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या था तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे कि सेल साइकिल इज़ द सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं एक सेल में, यानी कि ये किसी भी सेल के अंदर पैदा होने वाले ऐसे इवेंट की सीरीज़ होती है जो कि सेल के अंदर प्रोड्यूस होगी और उतनी देर तक रहेगी जब तक कि माइटोसिस का प्रोसेस नहीं हो जाता और इसके नतीजे में वो नए सेल बना देते हैं। सेल साइकिल क्या है? किसी भी सेल के अंदर पैदा होने वाले इवेंट की सीरीज़ होती है और ये इतनी देर तक चलती है जब तक कि माइटोसिस का प्रोसेस नहीं हो जाता और नए सेल प्रोड्यूस नहीं हो जाते। माइटोसिस क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे कल, जिसमें एक सेल दो में डिवाइड होता है। कैसे? ये देखें, ये एक सेल है, ये एक सेल मुख्तलिफ सीरीज़ ऑफ प्रोसेस से गुजरता है। ये एक प्रोसेस से गुजर के तो ये दो सेल बना देता है। ये किस तरह से बनाता है यही इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आती है और क्या क्या होता है और किस तरह से एक सेल दो में चेंज हो जाता है। ये जो साइकिल है इसको कहते हैं जी सेल साइकिल। ठीक है, अब सेल साइकिल के दो मेजर फेज़ होते हैं, इंटरफेज़ और माइटोटिक फेज़। जो इंटरफेज़ होता है ये लंबा पीरियड होता है और माइटोटिक फेज़ जो है ना ये छोटा पीरियड होता है। मसलन एक सेल ने 1 मिनट में डिवाइड होना है, 1 मिनट के अंदर इसने डिवाइड होना है। तो 1 मिनट में कितने होते हैं जी? 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में आगे 60 सेकंड, तो इस 60 सेकंड में 50 सेकंड जो है ना उसमें इंटरफेस का प्रोसेस चलता रहेगा और लास्ट वाले जो 10 सेकंड होंगे उसमें ये माइटोटिक फेज़ जो है ना ये चलता रहेगा। तो इसलिए माइटोटिक इंतहाई शॉर्ट पीरियड होता है और इंटरफेस लॉन्ग पीरियड होता है। ये जो इंटरफेज़ है इसकी आगे 3 फेज़ हैं, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। G1 फेज़ क्या है? इस फेज़ के दौरान 3 तरह की तब्दीलियाँ आती हैं सेल के अंदर। नंबर 1, सेल क्या करता है? सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन होती है उसको यानी इकट्ठा करता है और अपने सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बनाता है ताकि इसको एनर्जी मिले। अपने अंदर यानी सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बनती है। ठीक है, उसके बाद सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी डबल हो जाती हैं, इनके नंबर में इजाफा हो जाता है और इसी वजह से इसकी जो यानी इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। ग्रो इन साइज़ पहले छोटा होता है, इस वजह से फिर साइज़ बड़ा हो जाता है। तो G1 फेज़ में ये 3 चेंजिंग आती हैं, प्रोटीन ज़्यादा हो जाती है, ऑर्गेनेल के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं और साइज़ जो है ना ये बड़ा हो जाता है। दूसरा एस फेज़ में जो क्रोमोसोम होते हैं सिर्फ ये डबल होते हैं, क्रोमोसोम 1 से 2 हो जाते हैं, डबल क्रोमोसोम। ये किस तरह से होते हैं हम आगे वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया जी G2 फेज़। G2 फेज़ में फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन तैयार की जाती है ताकि स्पिंडल फाइबर बनाया जा सके। स्पिंडल फाइबर आगे वाले हम टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो बना हुए हैं ये धागे बने हुए हैं, ये धागे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये धागे फिर पीछे हो गए। ये जो धागे होते हैं ना ये जो शक्ल बना देते हैं इसको स्पिंडल कहते हैं और इन धागों को फाइबर, तो इस वजह से ये कहते हैं स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं। इनका काम क्या होता है हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है ना इनको पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि G2 फेज़ के अंदर सेल जो है ना वो प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करता है ताकि स्पिंडल फाइबर बना सके। इसके फौरी बाद ही सेल जो है ना वो माइटोटिक फेज़ में दाखिल हो जाता है, 50 सेकेंड हो जाते हैं। उसके बाद अगले 10 सेकंड में ये माइटोटिक फेज़ में दाखिल हो जाता है। माइटोटिक फेज़ में सेल बस 1 से 2 में फौरी तौर पे डिवाइड हो जाता है। इस तरह से यहाँ तक जो है ना ये माइटोटिक फेज़ होता है। इसके बाद यहाँ तक इंटरफेज़ होता है। इसके बाद फौरी तौर पे माइटोटिक फेज़ में सेल 1 से 2 में डिवाइड होके तो अलग-अलग हो जाते हैं। ठीक है जी, तो सेल साइकिल के बारे में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ आए तो आप मेरा लेक्चर दोबारा से सुन सकते हैं। फिर भी कोई चीज़ समझ आए तो बेटा मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपने इसको याद कितना करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। पेज नंबर 87 के ऊपर ये देखें मैंने जितनी ये लाइनें लगाई हैं, या ध्यान से देख लें। 87 के ऊपर ये लाइनें और 88 के ऊपर ये वाले जितने मैंने
जो है ना अंडरलाइन किया है, ये आपने सारा याद करना है यहाँ तक। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, ये बहुत इजी है, तो पढ़ने से भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, किसी भी चीज़ की समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम।